बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसान पाकिस्तान में खुश आमदीद। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ शुगर्स मिल्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने किसान को जो है इस साल गन्ने का जो रेट था वो हाईएस्ट रेट था, कीमत थी यानी 750 रुपये फ़ी मन के हिसाब से उन्होंने किसान से जो है वो गन्ना ख़रीद किया। किसान भाइयों, आप ख़ुद किसान हैं, आपको भी मालूम होगा कि इस साल किसान से जो है वो गन्ना किस तरह ख़रीद किया गया। जब सीज़न शुरू हुआ तो उस वक्त किसान को जो है वो 375 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गन्ना ख़रीद किया गया शुगर मिल्स की जानिब से। लेकिन कुछ ऐसी वैराइटीज़ भी थी जो पहले इन्हीं शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को दी जाती हैं कि आप इसको काश्त करें। जब वो किसान उसको काश्त कर लेते हैं तो उसकी औसत यानी पैदावार ज़्यादा होती है। शुगर मिल की जानिब से चंद साल बाद फिर कहा जाता है कि ये नॉन वैरायटी हैं, हम इसको ख़रीद नहीं करेंगे। जब किसान के पास, क्योंकि ये 3 साल की फ़सल होती है, अगर मैंने इस साल काश्त की है तो इसको 2 से 3 साल तक मैं इसी फसल को यानी कि रखूँगा। तो फिर अगर एक किसान ने काश्त कर ली है तो फिर अगले साल शुगर्स मिल कहती है कि हम इसको नहीं ख़रीद करेंगे। तो मुझे बताइए, तो किसान इसका वैरायटी को क्या करे, उस वैरायटी का उसको कहाँ लेकर जाए? अगर बड़े रकबे के ऊपर काश्त किया हुआ है तो फिर उससे गुड़ बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि उससे गुड़ बना लें, लेकिन नहीं। मुख्तसर बस ये आपसे कहना चाहता था कि उस नॉन वैरायटी के नाम पर इसी सीज़न के अंदर किसान को जो है वो 350 रुपये मन के हिसाब से भी गन्ना ख़रीद किया गया। उसके अलावा कटौतियाँ जो थी वो अलहदा थी। बाकी मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे सीज़न चलता रहा, जब गन्ना अपने इख्तिताम के करीब पहुंचा, उस वक्त जाकर शुगर मिल्स की जानिब से गन्ने का जो रेट था वो बढ़ा दिया गया। 600 पंजाब के अंदर 650 तक गया, अगर 700 भी गया। लेकिन वो आखिरी जो किसान थे, जो बड़े ज़िम्मेदार थे, उनके पास चंद एकड़ कमाद बाकी था, उनको फ़ायदा हुआ, बड़े ज़िम्मेदारों को फ़ायदा हुआ, बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, छोटे किसान को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। छोटे किसान से इन्होंने शुरू में ही 375 के हिसाब से गन्ना ख़रीद किया और 400 450 तक एवरेज जो रेट चलता रहा। फिर एंड के ऊपर जाकर 700 भी मैं कह सकता हूँ कि अगर दिया है 750, वो इख्तिताम था उस वक्त गन्ने का। अब बात कर लेते हैं चीनी के हवाले से। ये प्रेस रिलीज़ इसलिए उन्होंने जारी की क्योंकि आजकल चीनी की जो कीमतें हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। मेरे किसान भाइयों, पहले शुगर्स मिल्स की जानिब से हुकूमत को कहा गया कि हमें चीनी जो है वो बरामद करने की इजाज़त दी जाए, अगर नहीं दी जाएगी तो हम जो है किसान से गन्ना ख़रीद नहीं करेंगे। हमारी चीनी जो है अभी तक पड़ी हुई, हमें बरामद की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इनका हुकूमत के साथ ये मामला तय पाए कि 130 रुपये से ऊपर चीनी की जो कीमत है वो नहीं जाने देंगे। फिर हुआ कुछ यूँ कि माह रमज़ान शुरू हुआ तो उसी ही दौरान जो चीनी की कीमत थी वो रोज़ बरोज़ उसकी कीमतें उड़ते उड़ते 175 रुपये तक जा पहुंची। फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर ये आवाज़ बुलंद की गई कि चीनी की कीमतें रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ रही हैं, तो फिर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ इस्लामाबाद के अंदर। फिर उन्होंने कुछ इस तरह मामलात तय पाए कि 164 रुपये रिटेल प्राइस जो है वो उन्होंने मुकर्रर कर दी। 130 से लेकर 164 तक ले आए। अब वो भी सिर्फ एक माह के लिए 19 अप्रैल तक 164 रुपये कीमत जो है वो चीनी की उन्होंने रेट मुकर्रर कर दिया है। और एक कमेटी भी बना दी है कि कमेटी तमाम मामलात को देखेगी कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। ये एक सिंपल सी बात है कि शुगर्स मिल्स मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने किसान को जो है वो 750 रुपये मन के हिसाब से कीमत अदा की गन्ने की। उन्होंने ये बिल्कुल कीमत अदा नहीं की। सिर्फ चंद काश्तकार थे, जो बड़े काश्तकार थे, उन्हीं को सिर्फ 750 रुपये मन के हिसाब से जो है उनका गन्ना फ़रोख्त हुआ। बाकी जो छोटे किसान थे उनसे 375, 350 और 400, 450, 450 तक गन्ना ख़रीद किया गया।